गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज 10.1 है वो हम लोग आज की वीडियो पूरा कंप्लीट कर देंगे। हम लोग पिछले वीडियो में मैथ्स का इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सपोनेंट और पावर्स का कुछ लॉस था जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, और एक्सरसाइज 10.1 का कोई दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंट और पावर होता है क्या। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको बता दूं एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है। कि जैसे कि हम लोग स्क्वायर पढ़े और क्यूब भी पढ़े। स्क्वायर में क्या होता है कि किसी भी चीज का पावर अगर दो है उसको स्क्वायर बोलते हैं। और मतलब कि दो का स्क्वायर मतलब दो को दो बार गुना करेंगे, मतलब दो का स्क्वायर है तो 2 × 2। तो जो ऊपर है जो नीचे 2 है वो हमारा बेस हुआ, और ये जो ऊपर वाला दो है वो हमारा क्या हुआ, पावर। यही है बेस और पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये था, तो जितने भी पावर हो वो अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग यहाँ एक्सरसाइज 10.1 अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 10.1 का कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, आपके पास भी अगर बुक होगा तो आप अच्छी तरह से समझ लोगे। फिर इस साइड से है, तो हम लोग आज की वीडियो पूरा तो नहीं पर कुछ क्वेश्चन हम लोग एक कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। तो सेकंड का फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग, सेकंड का सेकंड देखते हैं। तो सेकंड का सेकंड है क्या, 1/2 का पावर 3 का होल का कितना है, स्क्वायर। तो जैसे कि हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखा था कि अगर किसी का भी मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर का पावर और बाहर का पावर अगर जैसे कि हम लोग ये पढ़े थे ना, ए का पावर 2 है, इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद नंबर क्यों दे रहे हैं, ए का पावर m है और बाहर n है, तो a m इंटू n हो जाता है, ये हम लोग पढ़े थे। तो उसी तरह ये है, तो a1 का कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। और 2 का पावर 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 6 है, तो 2 का पावर 6 हमारा आंसर हुआ। अगर आपको नंबर में लिखना चाहते हो तो 1/2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। क्यों, क्योंकि एक 2 का पावर 5 32 होता है, तो 32 गुने 2 64 है। तो ये अब थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड भी आसानी है। -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4, ये है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पावर दोनों का सेम है। अगर हम लोगों ने देखा था कि अगर पावर सेम है मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल -3 इंटू 5/3 का वो 4 ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अलग ही कर रहे हैं, जैसे कि -3 इंटू 5/3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ सही था, -3 इंटू 5/3 का होल का पावर कितना हो जाएगा, 4। होल का पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तब 3 से यहाँ 3 काट देते हैं तो -5 का पावर 4, ये हमारा आंसर हो। वो अलग लॉ था जिसमें अगर जो पावर अगर सेम है और बेस डिफरेंट है तो जिसमें दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, थर्ड देख लिया, अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। तो 3 - 7, 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -10 ब्रैकेट इंटू 3 का पावर -5, ये। तो ये है, तो यहाँ पे दोनों का देख सकते हो बेस है वो सेम है, तो बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में माइनस कर देंगे। तो 3 - 7 फिर होल माइनस का -10 ये हो जाएगा, और फिर इंटू 3 टू द पावर -5। तो यहाँ करोगे तो -3 - 7 + 10, तो ब्रैकेट
इंटू 3⁻⁻5। तो ये दोनों अगर मान लीजिए माइनस प्लस कितना हो जाए माइनस, तो 3⁻3 इंटू 3⁻⁻5। अब यहाँ पे भी बेस सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जो पावर है वो ऐड कर देंगे यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस -5, तो 3⁻⁻2 ये बोल सकते हो। आंसर हमारा हो गया। तो ये है हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का 5 इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो 5th 2⁻³ इंटू -7⁻³ -7⁻³ यही है ना, फिर से देख लेते हैं 2⁻3। हाँ, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये दोनों माइनस में है तो दोनों तो ऊपर पावर माइनस में है तो उसे कुछ नहीं देखेंगे। ऊपर का जो दोनों पावर है वो सेम है, पर नीचे का जो दोनों बेस है वो अलग है। तो सिंपल सा ये इस तरह का आ गया, दोनों ऊपर का बेस से पावर सेम है और नीचे का अलग है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू -7 का होल का पावर -3, तो 7 दूनी 14 -14 का पावर -3। तो नीचे अगर माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/14 का पावर 3, और नीचे माइनस है तो कभी भी नीचे माइनस नहीं होता, तो -1/14 का होल का पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 का मार्कर क्यों हाथ खुल गया। तो 3 का फर्स्ट है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 और इंटू कितना 2 का स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा था कि कोई सा भी नंबर का अगर पावर 0 है तो हमेशा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसमें 1 प्लस ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो 1/4 नीचे कुछ नहीं, तो 1 इंटू 2⁴। तो नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 1 इंटू 4, फिर 5/4 आंसर आ गया, इंटू 4 कर देंगे तो 2 से 4 कट गया, हमारा 5 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप आंसर मैच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब सेकंड क्या है तो सेकंड है 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे है तो 4 2 जा 8 है, 8 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -2। तो ये है, अब इस यहाँ तक आ गया। तो अब ये डिवाइड में तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 8 पावर -1 इंटू कितना आ जाएगा 1/2 का पावर -2। तो 8 का पावर किधर आ जाएगा 1/8 इंटू 2⁻²। अगर 2⁻² नहीं लिखेंगे, मतलब कि माइनस में, तो उसको ऊपर भेजेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4/1, तो 4 2 जा 8, तो 1/2 हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो ये भी हम लोग अच्छा से बना दिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग थर्ड देखते हैं। तो थर्ड है हमारा क्या, एक 1/2 का होल का पावर -2 प्लस 1/3 का होल का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर होल का -2। ये देख सकते हो कि बेस से तो माइनस में तो पहले प्लस में कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 29 लिख सकते हो, या तो फिर कितना लिख सकते हो आप 3 का क्यूब अगर आपको लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ, तो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, हैप्पी बर्थडे।